हेलो लिब्रा, आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, चार्ज्ड क्रिस्टल्स जो कि आपको 100% आपके गोल्स को अचीव कराने में आपकी हेल्प करें, ब्लैक मैजिक रिमूवल, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में। ओके, सो आ जाते हैं आपके रीडिंग के ऊपर। उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन, तो फिर आपको एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि आप मुझसे लाइव स्ट्रीम के दौरान हर महीने अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं एंड उनके मैं जवाब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। अगर किसी केसेस में किसी व्यूअर्स के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग रेमेडीज़ चाहिए, वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगी। ओके, सो आ जाते हैं इस रीडिंग के ऊपर। आई सी दैट दिस डेथ कार्ड जो है ना आपका अभी आया है, आपका खुद की एनर्जी आई है लिब्रा डेथ कार्ड की। सो अ लॉट ऑफ चेंजेस आर गोइंग ऑन। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। डेथ इज़ द एंडिंग ऑफ सम काइंड ऑफ टेंशन दैट यू आर टेकिंग। ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स हैं आपके मन में, ओवर थिंकिंग, किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस, मे बी आपके रिलेशनशिप को लेके, इमोशनल हैप्पीनेस को लेके, 10 ऑफ कप्स को लेके, या फिर एक न्यू बिगनिंग को लेके, ट्रस्ट इश्यूज़, इनसिक्योरिटीज़, पैसे के मामला भी हो सकता है, मैरिज हो सकता है, कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है, यस बहुतों के लिए पैसे का मामला हो सकता है, जैसे कि करियर में कहीं ट्रैवल करना, अपॉर्चुनिटी आना जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़े और ट्रैवल नहीं चाहते, आप रिलोकेशन नहीं चाहते। मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ लिब्रा, इट विल नॉट बी द सेम। ये एक जनरल रीडिंग है, बट अच्छी बात यह है कि एक्सपेंशन हो रहा है आपके लाइफ में, हर चीज़ें आगे बढ़ रही है एंड उसके पहले जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ ख़त्म होके नया लिब्रा जन्म लेना। सो समथिंग आपके लाइफ में आपको एबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए अभी लिब्रा कुछ अपने अंदर ख़त्म करना पड़ेगा ताकि नई चीज़ें पैदा हो सके। इट कुड बी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, इट कुड बी एक्सटर्नल, रिश्तों को कट ऑफ करना, नए रिश्तों को एंट्री देना, या फिर एग्जिस्टिंग ख़त्म हुए रिश्ते को दोबारा चांस देना, रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है। मैरिज में री एंट्री ऑफ योर स्पाउस भी हो सकता है। ओके, सो काफ़ी स्ट्रेंथ एंड हर्मिट कार्ड। एनवायरनमेंट ना काफ़ी थोड़ा सा टेंस्ड है, एनवायरनमेंट आपके फेवर में अभी नहीं भी हो सकता है, जिसलिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखें, अंतर ध्यान करें। बाहर हाथ पैर मारना शायद से अभी आपके फेवर में ना जाए, तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको छोड़ दें एंड एक्सपेक्ट कि आपने जो अभी तक बीज बोया है उसका कभी ना कभी फल आएगा। बहुतों के लिए ये एक लव रिलेशनशिप है जो सेपरेशन के थ्रू या फिर एक डिप डाउन के बाद दोबारा ऊपर उठेगा। बहुतों के लिए एक एग्जिस्टिंग या पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच का रिलेशनशिप है जहाँ पे एक बड़ा बदलाव आ रहा है एंड वो बदलाव है कि रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू लेवल्स ऑफ कमिटमेंट, अपग्रेडेशन, मैरिज के पोटेंशियल, एक दूसरे के लिए खड़े रहना, हक जमाना, ड्यूटीज़ निभाना, वो सारा मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप या फिर आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि ये जो मिसिंगनेस है, एक दूसरे को जो हम याद कर रहे हैं या प्यार करते हैं, चाहे ये दोस्ती है या फिर लव रिलेशनशिप है या मैरिज है, इसमें इसको कैसे लॉन्ग टर्म स्टेबल बनाया जाए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इसमें कैसे लाई जाए। और विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स, लॉन्ग टर्म एक्चुअल एफर्ट्स डाले जाएंगे इस रिलेशनशिप में। डेथ एंड 9 ऑफ सोर्ड्स इज़ अगेन अ गुड कार्ड, क्योंकि आपकी जो ये चिंताएं हैं वो ख़त्म हो रही हैं। सिचुएशन बोल रहा है कि खुश रहें, 10 ऑफ कप्स हैं, आपको लोग सपोर्ट भी करेंगे एंड आपका सपोर्ट भी हर लोगों को मिलेगा, जो भी आपके लव्ड वंस है, चाहे ये फैमिली मैटर है
लव रिलेशनशिप है, प्रोफेशनल है। सो आई सी इमोशनली काफ़ी फुलफिल्ड आप महसूस करोगे विद दिस रिमूवल ऑफ दिस टेंशन, स्ट्रेस, या फिर एक ख़राब कम्युनिकेशन भी हो सकता है, स्ट्रेसफुल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। पास्ट में मुझे दिख रहा है नाइट ऑफ सोल्स था, कोई आपके तरफ या कोई इन्फॉर्मेशन आपके तरफ, या फिर आप खुद ही काफ़ी तीव्र गति से मेंटली सोच के हिसाब से काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। वहाँ पे ही कुछ अभी धीमी गति, एक ड्रॉप डाउन आया हुआ है। ये अच्छी बात है। अगर कोई सेपरेशन है या कुछ है तो ये विद द पेज ऑफ कप्स ये सेपरेशन दूर हो जाएगा, ये मन मुटाव ख़त्म हो जाएगा। चाहे ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप में अगर कोई झगड़ा हुआ है, पर्सनल लाइफ में अगर कुछ पर्सनल मेरा मतलब है दोस्ती, फैमिली, लव लाइफ में अगर कुछ क्लैशेस हुए हैं, कोल्ड वार चले हैं या फिर अनबन है, तो ये पेज ऑफ कप से वो दूर हो जाएंगे। इट इज़ एन इमोशनल ओपनिंग टूवर्ड्स यू, जैसे कि इनडायरेक्ट एपोलॉजी, कोई अपना दिल का जो प्याला है वो आपके तरफ खोल के ला रहे हैं। एंड लव लाइफ में दिल से बात करना बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस काफ़ी अच्छा रहेगा। मुझे यहाँ पे लव लाइफ में ये दिखाई दे रहा है कि कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को मना रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ओके, मे बी द फीमेल इज़ जो मेल एनर्जी है उसको मना रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो जहाँ पे एक पर्सन के पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुड बी मैरिज, कुड बी किड्स, एनीथिंग, या ब्रदर्स सिस्टर्स, ऐसे भी हो सकते हैं, जिस वजह से एक साइड का रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ज़्यादा दिख रहा है एंड दूसरा साइड थोड़ा सा रूठा हुआ दिख रहा है। तो ये मनाने का मुझे एक सिचुएशन बनते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे बात यह है कि अगर आप शांति चाहते हैं लिब्रा, तो थोड़ा सा एक महीना थोड़ा सा मुश्किल है पीस ऑफ माइंड आना। इट्स अबाउट, ये पीस ऑफ माइंड तभी आएगा जब ये डेविल यहाँ से जाएगा, जो मजबूरी है या फिर बैड इंटेंशंस हैं या चीज़ें कुछ ख़राब हो गई या फिर यू आर नॉट एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आपको लग रहा है या लगने वाला है। ये डेथ कार्ड कुड हैपन ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि हो चुका है या हो रहा है, ये फ्यूचर में हो भी सकता है जुलाई मंथ के में। सो ये जो वॉक अवे करने का जो सीन है एनर्जेटिकली, ये फुल्ली वॉक अवे आपको नहीं करने देगा, जबकि आपको होपफुल रह के ग्रोथ के तरफ अपना पैर बढ़ाना है। जैसे कि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी मजबूरी, कोई ऐसे पर्सन, टॉक्सिक कुछ रीज़न या फिर कोई अनहेल्दी रीज़न आपको लेट गो करने से रोके। एंड दूसरों के केसेस में ये रहेगा कि यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स अ मजबूरी सिचुएशन। बहुतों के लिए हो चुका है, बहुतों के लिए होने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन पाने के लिए, पीस पाने के लिए ऐसा हो सकता है कि सोच बदलने की ज़रूरत है या फिर एक्चुअली फ़िज़िकल रिलोकेट करने की भी ज़रूरत हो सकती है। जैसे कि आप सेम घर में रह के अगर जहाँ पे कलेश हो रहे हैं 5 लोग के बीच में, आप बार बार कोशिश कर रहे हो कि अभी कलेश ना हो, लेकिन आपने 5-10 महीना 1 साल देख लिया कि कलेश तो हो ही रहे हैं। इसके बाद का क्या सोल्यूशन बेस्ट है? दैट टू लीव द हाउस। You can't get cure in an environment where you fall sick. जहाँ पे आप बीमार हुए हो उसी एनवायरनमेंट में आप ठीक नहीं हो सकते हो। जैसे कि अगर आप पिज़्ज़ा खा के बीमार हुए तो पिज़्ज़ा छोड़ना पड़ेगा आपको, पिज़्ज़ा ही खाते रहोगे तो बीमार ही रहोगे। सो आई सी बहुतों के लिए ये एक मजबूरी या फिर एक टॉक्सिक सिचुएशन छोड़ना है, और वो टॉक्सिक सिचुएशन या कंडीशन या आपकी खुद की सोच भी हो सकती है, लोग हो सकते हैं, मजबूरी वाला कोई सिचुएशन हो सकता है। सो ये क्या है और इसमें क्या करना है, ये आपको हर्मिट कार्ड के थ्रू गुजरने से पता चलेगा। दैट मीन्स डिटैच योरसेल्फ। लोगों के साथ अगर बातचीत कम करने की ज़रूरत है तो कम कर दे, ताकि आपको विजडम आए कि मुझे आगे बढ़ना किधर है। एंड उसके लिए काफ़ी करेज चाहिए। अगर किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलना है तो निकले। ओके, डिटैच होना है, डिवोर्स है और या फिर सेपरेशन है, कोई रिश्ता तोड़ना है। अगर रिश्ता तोड़ने से आपको लगता है कि पीस ऑफ माइंड एंड एक्सपैंड हो रहा है आपका लाइफ, तो
उसको भी करना ज़रूरी है। वॉट एवर इज़ द राइट डिसीजन, ये आपको तब आएगा जब आप बाहरमुखी नहीं होगे, अंतर्मुखी होगे, जब आप लोगों से डिटैच करोगे, दृष्टा भाव से आप इस सिचुएशन को देखोगे। अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही है पीसफुल रेजोल्यूशन की। अगर आप विश्वास करते हैं तो ये एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स डेफिनेटली पॉसिबल है आपके लाइफ में। यानी कि पुराना कोई काम, पुराना कोई रिश्ता, उसको दोबारा अपने लाइफ में परमानेंट बनाना। ये पुराने दोस्त हो सकते हैं जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करो एंड आप काफ़ी खुश महसूस करो। आपका लाइफ एक नए डायरेक्शन के तरफ जा रहा है, नया रास्ता, नए डायरेक्शन। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है ना, जहाँ पे जो चीज़ आपको वीक पॉइंट करके लगती थी, कमी खलती थी, वहीं पे अभी आगे आप बढ़ोगे। थोड़ा सा स्लो ग्रोथ है, स्लो एक्सपेंशन है, वेटिंग पीरियड भी है, but it's going on a positive direction. Devil, strength, then hermit, so situation and then death card also. जो लाइफ लेसन्स अभी आपके लाइफ में चल रहे हैं लिब्रा, बहुत हैवी लेसन्स हैं, बहुत हैवी रेजोल्यूशंस हैं, बहुत कुछ चीज़ आप फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप डिटैच हो रहे हो या डिस्कनेक्ट हो रहे हो, या फिर कोई आपका लव लाइफ हो सकता है कि नो कांटेक्ट में है, वो आपको बदल रहा है, या फिर आप कहीं आगे करियर मूव करना चाहते हो, आपके पेरेंट्स आपको रिलोकेट या आउट ऑफ इंडिया नहीं जाने देना चाहते, उसके वजह से जो बदलाव आ रहा है वो आपको बदल रहा है। डेविल, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस या बैड इंटेंशंस, इल इंटेंशंस ऑफ पीपल रह सकते हैं, या फिर कोई ऑब्स्टैकल जो आपको ट्रैवल करने से या फिर आगे बढ़ने से, मन से, मेंटल सोच से आगे बढ़ने से रुके, वो भी हो सकता है। सो यहाँ पे मुझे आपका हेल्थ का भी ज़रा ख्याल रखिएगा लिब्रा। वाटर रिलेटेड बीमारियाँ या एयर रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि साइनस, हेडेक। ये तो मैंने बहुत हल्के फुल्के बताए, बट इसका ही कॉम्प्लेक्स डिजीज़ेस आपको जुलाई मंथ में हो सकते हैं। इमोशनली आप इम्बैलेंस रह सकते हो, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल बन जाओगे, कभी बहुत ज़्यादा अपने आप को डिटैच कर लोगे, लॉजिकल बनने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करोगे। ये सारे उतार चढ़ाव, मूड स्विंग्स रह सकते हैं आपके लाइफ में। सो मुझे लग रहा है कि 0 to 3 मंथ्स में आपका लाइफ काफ़ी बेटर हो जाएगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ मनी, लव, पीस, ये आ रहा है, बट यू मे हैव टू वेट फॉर सम टाइम। Thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe.